नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश में। विंध्य एक ऐसी जगह, मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा जो राजनीति के मामले में सबसे ज्यादा सजग रहता है, और सजग रहे भी क्यों ना, क्योंकि यह वही धरती है जहां से अर्जुन सिंह जैसे नेता हुए जिन्होंने अपने जाल में फंसाकर अटल बिहारी वाजपेयी को भी ग्वालियर से मात दिलवा दी थी माधवराव सिंधिया के हाथों। दरअसल विंध्य में अर्जुन सिंह, गोविंद नारायण सिंह, नागौद रियासत, रीवा रियासत और श्रीनिवास तिवारी यह कुछ बड़े राजनीतिक घराने रहे हैं। अगर बात की जाए गोविंद नारायण सिंह की, तो उनकी तीसरी पीढ़ी के रूप में विक्रम सिंह रामपुर बघेलान से विधायक हैं। रीवा राज परिवार से देवराज सिंह तीसरी बार सिरमौर सीट से विधायक हैं। श्रीनिवास तिवारी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उनके बुझते हुए राजनीतिक सफर को उनके पौत्र सिद्धार्थ तिवारी ने भाजपा में जाकर नया आयाम दिया और पहली बार त्योथर विधानसभा सीट से विधायक बने। अब आपको लग रहा होगा कि अर्जुन सिंह के वारिस अजय सिंह राहुल का राजनीतिक सफर बताने में हम यह सब बातें क्यों कर रहे हैं। हम यह सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि इन सभी राजनीतिक परिवारों में सबसे बड़ा राजनीतिक और सबसे सफल राजनीतिक परिवार अर्जुन सिंह का रहा। वह स्वयं 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे और राज्यपाल रहे। इसके अलावा उनके पुत्र अजय सिंह राहुल वर्तमान में 7 बार के विधायक हैं और चुरहट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बात में कोई आशंका नहीं कि अजय सिंह राहुल का कद राजनीति में क्या है, लेकिन यह अब एक नई चर्चा है कि अजय सिंह राहुल लगभग 70 वर्ष के हो गए, 7 बार के विधायक भी बन चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे और सदन में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। कई राजघराने जो कांग्रेस के हुआ करते थे, वह वर्तमान में भाजपा तले राजनीति कर रहे हैं। चाहे वह रीवा राजघराना हो, जहां से दिव्यराज सिंह के पिता पुष्पराज सिंह कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन पुत्र ने भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। ग्वालियर राजघराना सिंधिया, इनसे भी आप वाकिफ होंगे। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में हैं और अब तो श्रीनिवास तिवारी के पौत्र सिद्धार्थ तिवारी भी भाजपा में हैं। यहाँ एक बात और खास हो जाती है कि इन सभी राजनीतिक परिवारों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन तब थामा जब उनकी राजनीति बुझती हुई नजर आ रही थी। यदि बात सिद्धार्थ तिवारी की जाए, तो सिद्धार्थ तिवारी के परिवार के सिरमौर से विवेक तिवारी, बाबला और अरुणा तिवारी लगातार 2 चुनाव देवराज सिंह के हाथों हार चुके थी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपना लोकसभा चुनाव हार चुके थे और पुष्पराज सिंह भी रीवा विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके थे। ये सभी दिग्गज जब राजनीतिक वनवास की ओर चले थे, तब इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन अजय सिंह राहुल आज भी 7वीं बार विधायक हैं और इस लहर में भी 27,000 से ज्यादा मतों से जीत कर आए हैं। यहीं से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या लोकसभा तक अजय सिंह राहुल भी भाजपा का हिस्सा हो सकते हैं। यह अंतिम ऑपरेशन है जो बीजेपी कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए एमपी में करना चाहेगी। अर्जुन सिंह के पुत्र होने के नाते अजय सिंह की जड़ें विंध्य बुंदेलखंड से लेकर मालवा और ग्वालियर चंबल में काफी मजबूत हैं। अभी भी उनके पास कई समर्थित विधायक हैं और कई समर्थित लोग चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस ने भी इस बार अपने सीनियर नेताओं को कोई खास तवज्जो नहीं दी है और अजय सिंह राहुल का पक्ष विपक्ष दोनों ही नेताओं में अच्छा तालमेल भी है। यदि कई राजनीतिक परिवार जिनकी कई पीढ़ियां कांग्रेस में ही फली फूली, अब वह भाजपा के बैनर तले राजनीति कर रहे हैं,